और प्रथम तो जय श्री कृष्ण। आज हम लोग एक कथा सुनेंगे। कथा बड़ी ही धार्मिक, मार्मिक तथा आध्यात्मिक है। इस कथा को बड़े ही ध्यान से आप सुनें, क्योंकि किसी भी कथा को ध्यान से सुनने पर ही कथा समझ में आता है तथा कथा का आनंद भी आता है। तो चलिए कथा को सुनते हैं। उसके बाद गांधारी ने अपने पुत्र को बुलाकर उसे समझाना शुरू किया। वे बोली, बेटा मेरी बात सुनो। तुमसे तुम्हारे पिता भीष्म जी, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और विदुर जी ने जो बात कही है उसे स्वीकार कर लो। यदि तुम पांडवों से संधि कर लोगे तो सच मानो। इससे पितामह भीष्म की, तुम्हारे पिताजी की, मेरी और द्रोणाचार्य आदि हितैषियों की तुम्हारे द्वारा बड़ी सेवा होगी। बेटा, राज्य को पाना, बचाना और भोगना अपने हाथ की बात नहीं है। जो पुरुष जितेंद्रिय होता है वही राज्य की रक्षा कर सकता है। काम और क्रोध तो मनुष्य को अर्थ से च्युत कर देता है। इन दोनों शत्रुओं को जीत कर ही राजा सारी पृथ्वी को जीत सकता है। देखो, जिस प्रकार उदंड घोड़े मार्ग में ही मूर्ख सारथी को मार डालते हैं, उसी प्रकार यदि इंद्रियों को काबू में न रखा जाए तो वे मनुष्य का नाश करने के लिए पर्याप्त हैं। इस प्रकार इंद्रियां जिसके वश में हैं और जो सब काम सोच समझ कर करता है, उसके पास चिरकाल तक लक्ष्मी बनी रहती हैं। तात, तुम्हारे दादा भीष्म जी ने और गुरु द्रोणाचार्य जी ने जो बात कही है वह बिल्कुल ठीक है। वास्तव में श्री कृष्ण और अर्जुन को कोई नहीं जीत सकता। इसलिए तुम श्री कृष्ण की शरण लो। यदि ये प्रसन्न रहेंगे तो दोनों ही पक्षों का हित होगा। वत्स, युद्ध करने में कल्याण नहीं है, उसमें धर्म और अर्थ भी नहीं है, तो सुख कहाँ से होगा। यदि तुम अपने मंत्रियों के सहित राज्य भोगना चाहते हो तो पांडवों का जो न्याय उचित भाग है वह उन्हें दे दो। पांडव को जो 13 वर्ष तक घर से बाहर रखा गया वह भी बड़ा अपराध हुआ है। अब संधि करके इसका मार्जन कर दो। तात, संसार में लोभ करने से किसी को संपत्ति नहीं मिलती, अतः तुम लोभ छोड़ दो और पांडव से संधि कर लो। कैसा हितपूर्ण और मार्मिक उपदेश था। इससे पता चलता है कि गांधारी विदुषी थी तथा वे श्री कृष्ण और अर्जुन की भी
महिमा जानती थी। दुष्ट दुर्योधन पर गांधारी के इस उत्तम उपदेश का कोई असर नहीं हुआ। उसने अपनी जिद नहीं छोड़ी। परिणाम यह हुआ कि दोनों ओर से युद्ध की तैयारियां होने लगी और 18 दिनों तक कुरुक्षेत्र के मैदान में मार काट हुआ। युद्ध के दिनों में दुर्योधन प्रतिदिन इनसे प्रार्थना करता कि माँ, मैं शत्रुओं के साथ लोहा लेने जा रहा हूँ, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए जिससे युद्ध में मेरा कल्याण हो। गांधारी में पतिव्रता का बड़ा तेज था। वे यदि पुत्र को विजय का आशीर्वाद दे देती तो वह अन्यथा न होता, परंतु वह देती कैसे? वे जानती थी कि दुर्योधन अत्याचारी है। अत्याचारी के हाथों में कभी राज्य लक्ष्मी टिक नहीं सकती। इसलिए वे हर बार यही उत्तर देती, बेटा, जहाँ धर्म है वहीं विजय है। विजय चाहते हो तो धर्म का आश्रय लो, अधर्म का परित्याग करो। उन्होंने दुर्योधन का कभी पक्ष नहीं लिया, परंतु जब उन्होंने सुना कि मेरे 100 के 100 पुत्र मारे गए हैं तो शोक के वेग से उनका क्रोध उमड़ पड़ा और वे पांडवों को शाप देने का विचार करने लगी। भगवान वेद व्यास तो मन की बात जान लेते थे। उन्हें जब इस बात का पता लगा तो उन्होंने गांधारी के पास जाकर उन्हें सांत्वना दी और उनको असत संकल्प से रोका। उस समय पांडव भी वहाँ मौजूद थे। माता गांधारी के मन में क्षोभ देखकर युधिष्ठिर उनके पास गए और अपने को धिक्कारते हुए ज्यों ही उनके चरणों पर गिरने लगे कि गांधारी की क्रोध भरी दृष्टि पट्टी में से होकर महाराज युधिष्ठिर के नखों पर पड़ी। इससे उनके सुंदर लाल लाल नख उसी समय काले पड़ गए। यह देखकर उनके भाई भी मारे भय के इधर उधर छिपने लगे। उन्हें इस प्रकार कसम मसाते देखकर गांधारी का क्रोध शांत हो गया और उन्होंने माता के समान पांडवों को धीरज दिया। उपर्युक्त घटना से गांधारी के अनुपम पातित व्रत तेज का पता लगता है। अंत में गांधारी ने अपना क्रोध श्री कृष्ण पर निकाला, अथवा यो कहना चाहिए कि अंतरामयी श्री कृष्ण ही उनकी मति पलटकर पांडवों को उनके कोप से बचा लिया और उनका अभिशाप अपने ऊपर ले लिया। देवी गांधारी ने कुरुक्षेत्र में जाकर जब वहाँ का हृदय विदारक दृश्य देखा तो वे अपने शोक को संभाल न सकी। वे क्रोध में भरकर श्री कृष्ण से बोली, कृष्ण, पांडव और कौरव अपनी फूट के कारण ही नष्ट हुए, किंतु तुमने समर्थ होते हुए भी
अपने संबंधियों की उपेक्षा क्यों कर दी? तुम्हारे पास अनेकों सेवक थे और बहुत भारी सेना भी थी। तुम दोनों को दबा सकते थे और अपने वाक कौशल से उन्हें समझा भी सकते थे, परंतु तुमने जानबूझकर कौरवों के संहार की उपेक्षा कर दी। इसलिए अब तुम उसका फल भोगोगे। मैंने पति की सेवा करके जो तप संचय किया है, उसी के बल पर मैं तुम्हें शाप देती हूँ कि जिस प्रकार परस्पर युद्ध करते हुए कौरव और पांडवों की तुमने उपेक्षा कर दी, उसी प्रकार तुम अपने बंधु और बांधवों का भी वध करोगे और स्वयं भी अनाथ की तरह मारे जाओगे। आज जैसे ये भारतवंशी स्त्रियां अंतर्नाद कर रही हैं, उसी प्रकार तुम्हारे कुटुंब की स्त्रियां भी अपने बंधु बांधवों के मारे जाने पर सिर पकड़ पकड़ कर रोएंगी। गांधारी के ये कठोर वचन सुनकर महामना श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, मैं तो जानता था कि यह बात इसी तरह होने वाली है। शाप देकर तुमने होनी को ही बतलाया है। इसमें संदेह नहीं है कि वृषवंश का नाश दैवी कोप से ही होगा। इसका नाश भी मेरे सिवा और कोई नहीं कर सकता। मनुष्य क्या, देवता या असुर भी इसका संहार नहीं कर सकते। इसलिए ये यदुवंशी आपस के कलह से ही नष्ट होंगे। युधिष्ठिर के राज्याभिषेक के बाद देवी गांधारी कुछ समय तक उन्हीं के पास रहकर अंत में अपने पति के साथ वन में चली गई और वहाँ तपस्वियों का जीवन बिताकर तपस्वियों की भांति ही उन्होंने अपने पति के साथ देवाग्नि से अपने शरीर को जलाकर भस्म कर डाला। पति के साथ ही कुबेर के लोक में चली गई। इस प्रकार पति परायण गांधारी ने इस लोक में पति की सेवा कर परलोक में भी पति का सानिध्य एवं सेवा प्राप्त की, जो प्रत्येक पतिव्रता का अभिष्ट लक्ष्य होता है। प्रत्येक पतिव्रता नारी को गांधारी के चरित्र का मनन कर उससे शिक्षा लेनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। फिर किसी दिन अन्य वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।